किसान आंदोलन कब खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक हिंट आया पंजाब के किसान नेताओं की तरफ से। 32 ऐसे किसान आंदोलनकारी हैं संगठन, जिन्होंने मन बनाया है कि अब जब 3 कृषि बिल मोदी जी ने वापस ले लिए, जो कि अब संसद से भी वापसी हो गए, तो ऐसे में यहां बॉर्डर पर बैठने का औचित्य क्या है। इसमें आपको बताएं, कुछ वो लोग भी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कुछ पंजाब में, कुछ यूपी में भी। तो यूपी में भी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी ज्यादातर लोग गाजीपुर बॉर्डर छोड़कर जा चुके हैं। और इस पर जब राकेश टिकैत, जो कि उत्तर प्रदेश के लीडर हैं, किसान नेता, उनसे एक पत्रकार ने पूछा, टीवी चैनल के पत्रकार ने, कि भाई आपके यहां से लोग जो है जा रहे हैं, संख्या कम हो गई है, लोग घर वापसी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, चुनाव है और मैं किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन उन्होंने एक बात ऐसी बोली जिससे यह पता लग रहा है कि राकेश टिकैत को जेल जाने का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि जो जल्दी जाएगा घर, वो जेल भी जाएगा। उनका ये वर्ड बता रहा है कि उनकी प्लानिंग का हिस्सा है कि वो यहां बॉर्डर पर तब तक रहें। ये किसान आंदोलन को वो तब तक चलाना चाहते हैं जब तक केंद्र सरकार किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेती थी। और यह बात उन्होंने पत्रकार से बात करते भी कहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 50,000 किसानों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं, इसी तरह कुछ केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं, और वो कह रहे हैं कुल मिलाकर 55,000 के करीब केस दर्ज हैं। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये मुकदमे वापस नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि 3 कृषि बिल वापसी की बात कर रहे थे, एमएसपी पर गारंटी की बात कर रहे थे। अभी एमएसपी पर भी सरकार ने संकेत दिया है कि वो एक कमेटी बनाने वाली है, और वो कमेटी जब रिपोर्ट जैसा देगी, क्योंकि कमेटी बनाने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद, इसमें एक पेच ये है कि एमएसपी पर गारंटी सरकार कैसे दे सकती है, क्योंकि सरकार का उतना बजट ही नहीं है कि सारी फसलों को सरकार एमएसपी की गारंटी पर खरीद कर सके। हमारे देश में 23 फसल हैं, लेकिन राकेश टिकैत और पंजाब के किसान, हरियाणा का किसान, वो केवल 2 फसल के लिए गारंटी चाहता है, जिसमें धान और जिसमें गेहूं। अब अगर सारी फसलों पर सरकार गारंटी देगी तो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का बजट उसी में खर्च होना है। और इतनी बड़ी राशि कोई सरकार अगर खर्च कर देगी तो सरकार बाकी काम कैसे करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए राकेश टिकैत ने जहां एमएसपी पर गारंटी की बात रखी है, तो जो जानकार लोग हैं, सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि जैसे ही केंद्र सरकार कमेटी के गठन की घोषणा करेगी, ये किसान वापस कर लेंगे, कहेंगे ठीक है भाई, एमएसपी पे गारंटी हो गई, अब ये सरकार ने कमेटी बना दी है, हम इस बात से सहमत हैं। क्योंकि सरकार ने पहले भी 2 संकेत दिए हैं, जिसमें उन्होंने पराली जलाने का कानून वापस लिया। उन्होंने कहा ठीक है, अब ये आपराधिक घोषणा में नहीं आएगा, और पराली जलाना पहले अपराध था, अब नहीं होगा। इस पर वापसी की, एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात की, बिल वापसी हो ही गए। अब मुद्दा बचा ये कि जो किसान आंदोलन के तहत तोड़फोड़ या कुछ भी बाधाएं प्रकट की गई हैं, बीजेपी के लीडरों पर हमले हुए हैं, जो कानून का उल्लंघन हुआ है, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, इसको लेकर जो मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी संख्या लगभग राकेश टिकैत 55,000 बता रहे हैं, उनको वापसी लिया जाएगा कि नहीं। इस पर आपको बताऊं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया था, और उन्होंने ये कहा था कि हम ये देखेंगे कि किस मामले की गंभीरता कितनी है, उसके आधार पर फैसला होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, कोविड प्रोटोकॉल, हल्का फुल्का झलक, सड़क रोकना, ये इस तरह के छोटे मोटे मामलों को शायद सरकार वापस ले लेगी। लेकिन लाल किला हिंसा, पुलिस पे हमला, तिरंगे का अपमान, ये गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, ये वापस नहीं होंगे। तो राकेश टिकैत क्या हल्की फुल्की धाराओं में जो केस लगे हैं, उनकी वापसी पे वापस चले जाएंगे? जो जेल के अंदर बंद दिल्ली में लोग हैं लाल किला कांड के बाद, क्या इनको ये यहीं छोड़कर जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, राकेश टिकैत असल में अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। उनका मानना यह है कि एमएसपी के मुद्दे पर जब सरकार समिति बनाएगी, उनका अनुमान है ये, तो समिति में ये जो किसान नेता हैं, इसमें राकेश टिकैत को शामिल कर ले, उनकी मंशा है ये। राकेश टिकैत को सरकार अगर इनवाइट करती है समिति के मेंबर के तौर पर, चंडूनी को उसमें रखती है, जिन जिन नेताओं को रखती है,
ये लोग चाह रहे हैं कि फिर तुम सुरक्षित हो गए, कम से कम जेल नहीं जाओगे। और राकेश टिकैत का जो डर है वो है योगी जी को लेकर, क्योंकि योगी जी का सीधा फंडा है कि जो कानून का उल्लंघन करता है, जो गंभीर धारा लगती हैं, उसके मामले में योगी बाबा जी ने कानून बना रखा है, संपत्ति जब्त, मकान ध्वस्त, बुलडोजर चालू। अभी हाल ही में देखिए आप कि लोगों ने वहां पर जो पेपर लीक किया है, वो तो छोटी छोटी उम्र के हैं, लेकिन पेपर लीक मामले में भी योगी जी ने बुलडोजर चलाया, संपत्ति जब्त की और तय कर रखा है। तो राकेश टिकैत ने जो कई सालों में धरना प्रदर्शन आंदोलन करके ये संपत्ति इकट्ठी की है, वो 1 मिनट में ध्वस्त हो सकती है अगर योगी बाबा जी का कानून का हंटर चला तो। और ये राकेश टिकैत अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी गालियां उन्होंने स्टेज से दी हैं, जितनी गालियां और लोगों ने योगी जी और मोदी जी को उनकी स्टेज से दी है, और जिस तरह के कानून का उल्लंघन वो आज भी कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क को घेर कर, ये कानून का उल्लंघन है। तो इसमें आपको बता दूं, ये हमारे यहां कानून भी है कि यदि किसी अपराध में आप शामिल पाए जाते हैं तो आप भी बराबर के दोषी माने जाते हैं। ये कानून के जानकारों का कहना है कि लाल किला कांड, पुलिस पर हमला, तिरंगे का अपमान, यदि इसमें राकेश टिकैत का कोई जरा सा लिंक सामने आया तो राकेश टिकैत जी भी गंभीर धाराओं में यानी रासुका में बंद हो सकते हैं, या उनके ऊपर देशद्रोह की धारा लग सकती है। और अगर देशद्रोह की धारा लगी तो योगी बाबा जी का सीधा नियम है कि जिसके ऊपर देशद्रोह की धारा है उसकी संपत्ति जब्त, व्यक्ति जेल में, रिश्तेदारों तक की भी संपत्ति नहीं छोड़ते बाबा जी। और यही मुख्य डर राकेश टिकैत का है, मैं आपको बता रहा हूं। राकेश टिकैत जी चाहते हैं कि उनको केंद्र सरकार यह गारंटी दे दें कि उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगेगा, लगे हुए मुकदमे वापस हो जाएंगे और योगी बाबा जी को मोदी जी संभाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया है बाकायदा। एक पत्रकार को बोलते हुए उन्होंने कहा कि भैया ये जो कानून वापसी है ये केंद्र करेगी और ये केंद्र हमें आश्वासन दे दे। ये आश्वासन वो मोदी जी से चाहते हैं, अमित शाह जी से चाहते हैं। और अब इसमें किस करवट ऊंट बैठता है ये तो बाद की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की बयानबाजी इनकी आई है और इन्होंने ये कहा है कि हम 4-5 तारीख में फिर से संयुक्त किसान मोर्चे की एक मीटिंग करेंगे। जहां तक पंजाब के किसानों का और हरियाणा के किसानों का संगठनों का कहना है, ऐसे 32 संगठन हैं जिन्होंने भी ये कहा कि हम 4-5 तारीख में जो मीटिंग होगी इसके पहले 1 दिसंबर को हम इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं और उसमें भी फैसला करेंगे कि आगे करना क्या है। क्या सरकार के इस पहल का हमें स्वागत करना चाहिए कि भाई उन्होंने तीनों कृषि बिल वापस ले लिए जो मुख्य मांग थी। अब एमएसपी पर गारंटी की बात है, उसमें वो भी जान रहे हैं कि वो इतना आसान नहीं है। एमएसपी पर गारंटी आज तक कहीं हुई नहीं, और अगर हुई तो वो देश बर्बाद हुए। और इसलिए ये जानते हैं कि इस पर इतना मामला ठीक नहीं है और इस पर उलझना भी ठीक नहीं है। और जिस तरह से ये नेता हैं, अब आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि ये जो नेता हैं अब ये छटपटा रहे हैं कि केंद्र सरकार इनको बुलाकर इनको बिठाकर बात करे और ये जो टेबल पर बैठकर मोदी जी या अमित शाह से, केंद्र सरकार से ये समझौता कर लें कि भैया हमारे ऊपर मुकदमे मत करना और जो मुकदमे दर्ज हैं हमारे परिवार वाले या रिश्तेदारों पे उन्हें वापस ले लो और हमारी जान बख्श देना और हमें सुरक्षा भी देना, क्योंकि इनको सुरक्षा भी जरूरी है। लोगों का कहना है कि जिन लोगों से इन्होंने आंदोलन चलाने का 2024 तक का एडवांस लिया है वो पैसे वापस मांगेंगे, और जो पैसे वापस मांगेगा और पैसे नहीं दिए, खा पी के खर्च हो गए, तो भाई पिटाई भी हो सकती है। और इसलिए इन नेताओं को अब डर है और इसलिए ये केंद्र से अपनी सुरक्षा भी चाहते हैं। तो राकेश टिकैत जी का भय अब सामने दिख रहा है, क्योंकि वो 3 कृषि बिल वापसी के बाद जहां एमएसपी पर गारंटी की बात करते हैं, वहीं वो साथ में ये कहते हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई हैं, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनको सरकार वापस ले। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया देसी भाषा में, जब पत्रकार ने कहा भाई तुम तो जो है फूफा की तरह नाराज हो गए हो, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है यूपी में कि बारात जाएगी तो उसमें फूफा जरूर नाराज होता है। तो उन्होंने कहा यदि फूफा नाराज है तो भाई मिलाई करवा दो। यानी वो मिलना चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनसे मिले, यानी मोदी जी और अमित शाह उनसे मुलाकात करें। सैकड़ों बार वो पत्रकार वार्ता में कह चुके हैं कि सरकार बात ही नहीं कर रही, हम तो बात करना चाहते हैं, सरकार बात ही नहीं कर रही।
लेकिन मुझे लगता है मोदी जी और अमित शाह ने यह तय कर दिया है कि यह आंदोलन अब इनको जीरो कर देना है, और वो भी बिना किसी कंडीशन के, क्योंकि जिस तरह की फंडिंग के खुलासे हुए थे और विदेशों से फंडिंग इसकी हो रही थी। आपको बता दूं, एनआईए की टीम विदेश में गई थी इसी की जांच करने के लिए। इनकी फंडिंग को रोक दिया गया है। केंद्र सरकार ने ऐसा शिकंजा कसा है कि कोई एनजीओ के जरिए, कोई हवाला के जरिए इन आंदोलनकारियों की जो फंडिंग कर रहे थे उसको रोक दिया है, वो रास्ते काट दिए हैं। आज आप दिल्ली के चारों बॉर्डर पे चले जाइए, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर, आपको वहां जो शाही पनीर बट रहा था ना, और जो गद्दे बिछे हुए थे, जो एसी वाले ट्रॉलियों में एसी चल रहे थे, जो रोज शाम को वहां पैक खुल रहे थे, वो सब लगभग बंद हो चुके हैं, क्योंकि मोदी जी हैं वो, और उनको कहते हैं गृह मंत्री को अमित शाह। वो रणनीतिकार हैं, वो चाणक्य हैं, और उन्होंने धीरे धीरे इनके सारे रास्ते बंद कर दिए। तो आज ये बौखला रहे हैं कि बोलना तो पड़ेगा, एडवांस लिया है और इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन खत्म करने के बाद इनकी जान कैसे बचेगी, इनको अपनी चिंता सता रही है। एक तरफ जेल और एक तरफ आंदोलन का लिया हुआ एडवांस। अब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वो कहावत अब सिद्ध होने जा रही है इन किसान नेताओं के साथ। और राकेश टिकैत की चिंता सबसे ज्यादा है, क्योंकि राकेश टिकैत के पीछे जो बुलडोजर उन्हें दिख रहा है, सपने में भी दिखता होगा कि योगी बाबा का बुलडोजर आ रहा है। तो भाई वो जो बुलडोजर है उसका भय राकेश टिकैत को सता रहा है, और योगी जी किसी बात पे आश्वासन किसी को देते नहीं है जो कानून का उल्लंघन करता है। उन्होंने कह दिया, भाई तुम गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करा रहे हो, गृह राज्य मंत्री के एक तरफ कह रहे हो जेल में डालो जिसका कोई दोष नहीं है। तो अगर किसी ने कानून की उल्लंघना की है तो कैसे उम्मीद करते हो कि योगी जी आपको बख्श देंगे? एक ही आदमी बख्शवा सकता है, वो है मोदी जी, और इसीलिए ये केंद्र से मिलना चाहते हैं, और इसमें इनका भय सामने आ रहा है। ये कहना है लोगों का। वंदे मातरम।